दुनिया का सबसे अद्भुत सत्संग सुना रहा हूँ मैं आज आपको। एक बच्चे के अंदर इतना ज्ञान होना, इतना विश्वास होना शायद मेरी दृष्टि में मुश्किल है, क्योंकि हमारा ज्ञान ही बाधा बनता है एक स्टेज पे जाके। जब इनका मृत्यु होगा तब मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर इनका आत्मा आएगा। इनका मृत्यु होगा? हाँ। मृत्यु निश्चित है इनका? पापा मम्मी का मृत्यु होगा? हाँ। हमारा भी मृत्यु होगा? सबका भी होगा? सबका होगा? हाँ। आपको विश्वास है? हाँ। भगवान सबका कभी नहीं होता। भगवान का मृत्यु नहीं होता ना। ये आपको विश्वास है? हाँ। आपके पापा मरेंगे आपके सामने, आपको कष्ट नहीं होगा? नहीं। राधे श्याम महाराज जी, राधे राधे। हेलो निमाई, राधे राधे। श्री राधे राधे भगवान, जय श्री राधे, श्री राधे राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी। और महाराज जी ठीक है? हेलो, क्या हाल है भाई? निमाई मदाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कौन से क्लास में पढ़ते हो तुम? यूकेजी में। यूकेजी में? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यूकेजी। स्कूल का नाम नहीं पता? श्री जी विद्यालय। श्री जी विद्यालय, वाह। तो सुबह सुबह कितने बजे जगते हो? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अच्छा, जगने पर क्या करते हो सुबह? मम्मी पापा को राधे राधे करते हो? ब्रश करके टोस्ट खा के माँ पापा को प्रणाम करते हैं। हाय, देखा आपने, ब्रश करके। ये नहीं पता कितने बजे जगते हैं, क्योंकि टाइम का इनको क्या पता। इनको जब जगाते तभी सवेरा इनका। तो ब्रश करता हूँ पहले, फिर चाय के साथ टोस्ट खाते हैं दूध के साथ, और फिर मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं। फिर ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते? ठाकुर जी को करते हैं। करते हो? कैसे करते हो? ऐसे? अरे राम, ऐसे प्रणाम करते हो? देखा, ये फायदा है ब्रज में रहने का सबसे बड़ा। तो ब्रज के जो यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वह जन्म से ही जानते हैं कि किसको प्रणाम करना होता है और कैसे प्रणाम करना होता है। और शहरों में तो हाय वाई भी होती है इस तरह से, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आदि इत्यादि होती हैं। लेकिन ब्रज का जो वासी होगा वह प्रणाम ऐसे ही करेगा, घुटने टेक कर, मस्तक को जमीन पर छुआ कर। अच्छा, भगवान का भजन करते हो क्या तुम कभी? करते हो? कौन सा भजन करते हो? कैसा नाम लेते हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे वाह, कितना भजन करते हो? कितनी माला कर लेते हो? माला नहीं करता, जब करता हूँ। जब करते हो? मुंह से? ऐसे माला नहीं करते पिताजी की तरह, जैसे पिताजी माला कर रहे हैं ये? ऐसे नहीं करते? अच्छा, मुंह से करते रहते हो। क्या नाम है तुम्हारा? निताई। निताई। और भैया का नाम क्या है? निमाई। निमाई। निमाई, बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। मेरे पास बैठ जाओ। अच्छा महाराज जी, बेटा इधर आओ, इधर आओ। निमाई है इनका नाम? तुम्हारा निताई। निताई और निमाई, इनका नाम निताई है और इनका नाम निमाई है। हैं महाराज जी, आपकी एक सेवा आई है हमारे पास। और एक यद्यपि उन्होंने नाम तो बताने के लिए मना कर दिया था हमको, हमारा कैमरा भी चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगा महाराज जी, अभी पिताजी से बात कर लूँ एक बार। आप यहीं बैठने, जाना मत। महाराज जी, आपकी सेवा भेजी है हमारे पास। जिन्होंने सेवा भेजी है वो वीरेंद्र सिंह जी हैं दिल्ली से, और मेरा परिचय केवल फ़ोन के माध्यम से उनके साथ हुआ है। और उन्होंने मुझे 10,000 रुपये की आपकी सेवा भेजी है, तो मैं 10,000 रुपये की राशि आपको भेंट करता हूँ। महाराज जी, पहले भी उन्होंने सेवा भेजी थी, उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना कर दिया था मुझे कि मेरा नाम मत बताना। और उन्होंने विशेषकर इन ग्वाल वालों के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि आप गृहस्थ में रहते हो और स्कूल आदि की फ़ीस भरना या 100 समस्याएं अपनी होती हैं, परिवार साथ में रहता है। तो महाराज जी, इनके उद्देश्य, इन बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 10,000 रुपये की राशि भेजी है। आपको दिखा दूं प्रभु, आपकी ट्रांसपेरेंसी के लिए, यद्यपि ये हमारा वीडियो का हिस्सा नहीं होता है, फिर भी आपकी ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि आपका पैसा ज़्यादा है इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। प्रभु ये 10,000 रुपये आपके हो गए और आपने महाराज जी के लिए भेजे। वीरेंद्र सिंह रावत जी दिल्ली से। महाराज जी आप उनकी ये सेवा स्वीकार करें, इन बच्चों के लिए उन्होंने भेजा है। मैं अब 1 मिनट निमाई से चर्चा करता हूँ महाराज जी। आज निमाई जी आपकी स्कूल की फीस के लिए दिल्ली से एक भक्त हैं वीरेंद्र जी, उन्होंने आपकी फीस के लिए सेवा भेजी है। आप उनको आशीर्वाद कैसे देंगे? उन्होंने कहा बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, इनकी फीस, स्कूल के पेंसिल पेन आदि। आप कैसे उनको आशीर्वाद दो ना कुछ उनके लिए, जिन्होंने आपको कुछ सेवा भेजी है। ऐसे आय हाय, ऐसे ओहो, वाह 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 वाह। देखा, आप देख रहे हैं कुछ एक अद्भुत विशेषता आपको दिखा रहा हूँ मैं। लाइट जला दें आप, लाइट है क्या? अच्छा लाइट जला दो प्रभु। हाँ बस 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 बस। ये छोटे से बाल गोपाल है, ये क्योंकि ये साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। इन्होंने कहा ऐसे आशीर्वाद देंगे किसी को। और इधर इनसे पूछा, ये थोड़ी सी बाल्यावस्था में थोड़ी सी अच्छी अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं, इन्होंने प्रणाम करके, ये होता है संस्कार, ऐसे बोलते हैं। और अच्छा ये बताओ, निमाई और निताई। ना निताई निमाई। आप निताई हो? अरे यार आप निताई हो। अच्छा, फोन कितना चलाते हो दिन में? थोड़ा सा ना बहुत। बहुत। अच्छा, फोन में क्या देखते हो? कार्टून। देखा, ये गोविंद की लीला है, क्योंकि जो ये अवस्था है ना छोटी सी, ये वास्तव में खेल की अवस्था है। इसी को संत अवस्था भी कहा जाता है। जब संत उस पद को प्राप्त कर लेते हैं तो शायद इतनी प्रसन्नता संतों के अंदर आ जाती है, वो इतने एक बाल्य स्वरूप को धारण कर लेते हैं कि वो इतने प्रसन्न रहे कि उनके अंदर कोई द्वेष भाव ना रहे। आप कार्टून देखते हो? आप क्या देखते हो? मैं भी। आप भी कार्टून देखते हो? कितनी देर देखते हो फोन? 10-20 मिनट। आय हाय वाह, कितना मुश्किल है। 2025 चल रहा है इस समय, और 2025 में एक एंड्रॉयड फ़ोन एक ऐसी स्थिति पैदा कर चुका है हमारे विश्व के अंदर कि मोस्टली बच्चे लगभग फ़ोन के आदी हो चुके हैं। छोटा सा बच्चा होता है, क्योंकि वीडियो देखते हैं फ़ोन में, हमारे पास भी आती है कि छोटा सा बच्चा है वो भी फ़ोन देख के खुश हो जाता है, रोने वाला बच्चा भी हंस जाता है कुछ सेकंड के लिए। लेकिन ये बच्चे आज 2025 में भी आके यहाँ फ़ोन 10-20 मिनट कार्टून देखना। आपने इनके संस्कार भी देखे। और निताई और निमाई निताई आपका नाम है, सॉरी, एक जैसा नाम है, नाम बदल लो आप, ध्रुव प्रहलाद कर लो। ध्रुव प्रहलाद। सिया शिवम। सिया शिवम आपका नाम? अरे वाह, सिया, ये तो सिया सी लग रही है, लाडली सी लग रही है, देखो। अच्छा, आप भजन करते हो निमाई? थोड़ा बहुत करते हो भजन? कौन सा मंत्र का जाप करते हो? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुबह कितने बजे जगते हो? 8 बजे जगते हो। स्कूल कितने बजे जाते हो? स्कूल 10 बजे। अच्छा, तो 2 घंटे क्या करते हो जगने के बाद? सबसे पहले क्या करते हो जगते हो जब? पहले ब्रश करता हूँ, उसके बाद चरणामृत लेता हूँ, उसके बाद टोस्ट खाता हूँ। अच्छा, फिर माता पिता को प्रणाम करता है। आय हाय, ये भी करता है प्रणाम? आय हाय, ये भी करता है प्रणाम। निमाई, कुछ जानते हो राधा रानी के बारे में? राधा रानी कौन है? उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? कुछ जानते हो राधा? कुछ भी बताओ, चलो तुम भगवान के बारे में क्या जानते हो? कौन है भगवान? हमारे क्या लगते हैं भगवान? भगवान पिताजी लगते हैं। अच्छा, माता नहीं लगती भगवान? माँ नहीं लगते? माँ तो राधा जी लगती है। आय हाय, माँ राधा जी लगती हैं? आय हाय, और पिता भगवान कृष्ण लगते हैं। ये कैसे पता लगा आपको कि वो आपके माता पिता हैं दोनों? पापा ने बोला। अच्छा, तो असली पापा आपके ये हैं या भगवान कृष्ण हैं? भगवान कृष्ण है। आय हाय, वाह। देख रहे हैं आप, भले ही इनको ये सिखाया गया हो कि तुम्हारे माता पिता असली भगवान कृष्ण हैं, हमारी लाडली जी हैं, परंतु ये धारण करना
कठिन है। हम बता सकते हैं अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को बता सकते हैं कि बेटा ये गलत है, ये सही है, लेकिन सही को सही स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। सही को सही स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। कैसे बताया? आपकी उम्र कितनी होगी निमाई? 9 9 साल। और आपकी कितनी महाराज जी? 6। मैं आपको गुरु बना लूं अपना? मुझे मंत्र दे सकते हो? मैं आपको गुरु बना लूं अपना? बना लूं? वाह, दुनिया के सबसे छोटे गुरु। ये लो, मुझे कौन सा मंत्र देंगे फिर आप भजन करने के लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह वाह, ये मंत्र देंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा फिर। अच्छा ये बताओ निमाई, आपने कहा था कि आपके असली माता पिता भगवान कृष्ण और राधा रानी हैं, तो फिर ये कौन है? ये नकली हैं? ये नकली हैं? मिट्टी से बने हुए हैं। हाय हाय, ये माता पिता मिट्टी से बने आपके? ये कैसे पता लगा आपको? इन्होंने ही बताया। हाय हाय, भगवान के अंदर से मिट्टी से बनते हैं सब। तो ये मिट्टी में मिल जाएंगे सब? हाँ, जब इनका मृत्यु होगा तब मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर इनका आत्मा आएगा। इनका मृत्यु होगा? हाँ। मृत्यु निश्चित है इनका? हाँ। पापा मम्मी का मृत्यु होगा? हाँ। हमारा भी मृत्यु होगा? हाँ। सबका भी होगा। सबका होगा? हाँ। आपको विश्वास है? हाँ। भगवान सबका कभी नहीं होता। भगवान का मृत्यु नहीं होता? ना। ये आपको विश्वास है? हाँ। आपके पापा मरेंगे आपके सामने, आपको कष्ट नहीं होगा? नहीं। गुरु तेग बहादुर जी के बच्चों से पूछा गया, गुरु तेग बहादुर जी ने पूछा, जब यमन लोग उनकी गर्दन पर छुरी रख देते हैं तो वहाँ तेग बहादुर जी को आदेश किया जाता है एक बार तो कि तुम ही अपने बच्चों का गला काट दो, तो वो नहीं काट पाते, तो बोले हम काटेंगे तुम्हारे सामने। तो तेग बहादुर जी अपने बच्चों से पूछते हैं कि पिताजी, वो बेटे, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो यही कहते हैं, पिताजी डर क्या होता है? आपने हमें कभी सिखाया नहीं डर क्या होता है। एक बच्चे को सिखाना और बच्चे का उस पर अमल करना, ये बता दिया इनके माता पिता ने इनको कि बेटे संसार के समस्त जीव मिट्टी से बने हुए और मिट्टी में ही मिल जाना है। उस पर इतनी छोटी आयु के बच्चे, इतनी छोटी उम्र है इन बच्चों की, कि बच्चे ने कितनी सहजता में कह दिया कि हमारे पिताजी नकली हैं और मिट्टी से बने हुए मिट्टी में मिल जाएंगे और सबको मरना है। फिर आप अकेले कैसे रहोगे जब पिताजी मर जाएंगे? तो भगवान साथ में है तो क्या डर है। आपके साथ में भगवान रहते हैं? हाँ। आपके साथ रहते हैं भगवान? हाँ। अच्छा, तो भगवान से कभी बातें होती हैं आपकी? हाँ, मन से करता हूँ। मन से बातें करते हो भगवान से? भगवान कैसे हैं? भगवान का सिर पे मोर पंख लगा है, हाथ में बांसुरी है, पीली धोती पहने है। भगवान से हमारे लिए पूछ सकते हैं कुछ आप? हमारे लिए पूछ सकते हैं भगवान से कुछ? भगवान सबसे पूछते हैं। अच्छा, भगवान से ये पूछना हमारे लिए कि हमें दर्शन क्यों नहीं होते भगवान के? जब आप भजन नहीं करेंगे तब आपको दर्शन नहीं होगा। हम भजन करेंगे तो हमें दर्शन हो जाएगा भगवान का? हाँ। हो जाएगा? हाँ। इसी मंत्र से? हाँ। तो कितना भजन करना पड़ेगा हमको? बहुत दिन तक, बरसों तक करना पड़ेगा, तब भगवान मिल जाएंगे। बरसों तक भजन करना पड़ेगा? तो आपको तो जल्दी मिल गए भगवान, आपने तो बरसों तक नहीं किया क्योंकि आप छोटे हैं अभी। वाह, आपको कैसे मिल गए इतनी जल्दी? इसको 2 बरसों में मिल गए तब। अच्छा अच्छा, निमाई आपको भी दर्शन हो चुके हैं भगवान कभी? ना। अच्छा, आपको नहीं हुए? ना। वाह, आपके साथ भगवान खेलते हैं क्या?
हाँ, पेट में खेलते थे। अच्छा, हम्म, अरे वाह। दुनिया का सबसे अद्भुत सत्संग सुना रहा हूं मैं आज आपको। एक बच्चे के अंदर इतना ज्ञान होना, इतना विश्वास होना शायद मेरी दृष्टि में मुश्किल है, क्योंकि हमारा ज्ञान ही बाधा बनता है एक स्टेज पे जाके। जब हमको अधिक ज्ञान हो जाता है तो यही बाधा बन जाता है। लेकिन जब एक ऐसी उम्र से ऐसा ज्ञान और ऐसा विश्वास उड़ेला जाए तो हृदय क्यों ना प्रफुल्लित होगा, क्यों ना उनको इनकी दया आएगी। और ये दया ही तो है उनकी, उनकी ये करुणा ही तो है श्याम सुंदर की, अपने इन लाडले सखा के साथ। ठाकुर जी को ऐसे बाल गोपाल बड़े पसंद आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उन्हीं के साथ खेलते हैं हमारे श्याम सुंदर, क्योंकि वो भी तो बच्चे ही है ना। हाँ, वो गाय चराते हैं, कैसे माखन की चोरी करते हैं, हाँ, मैया को तंग करते हैं। हाँ, यशोदा मैया घर में जाते हैं ना, हाँ, मटकी फोड़ देते हैं, कभी गोपियों को परेशान करते हैं। हाँ, कभी ग्वालियों के साथ खेलते हैं। हाँ, तो वो भी नटखट है आपकी तरह। ठाकुर जी अगर साथ नहीं होते तो आज इन बच्चों की जीविका के लिए एक शरीर का नाम रख दिया ठाकुर जी ने, श्री वीरेंद्र सिंह जी रावत दिल्ली से नाम रख दिया केवल शरीर का। वास्तविकता हम तो उनको नहीं जानते, पर गोविंद की लीला है ये। इनका कोई ऐसा आज तक मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, इन बच्चों के लिए कभी वीडियो में बोला भी नहीं। केवल जो महाराज जी बैठे हुए हैं, जो इनकी गृह लक्ष्मी है देवी, उनका दर्शन आपको एक दो बार करा दिया मैंने। देवी जी का शायद एक ही बार हुआ है और महाराज जी का सत्संग मैं 2 बार सुना चुका हूँ। लेकिन दोनों ही सत्संग में मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि इनके बच्चे अमुक समस्या में या क्या है। केवल सत्संग हुआ है, ठाकुर चर्चा हुई है। हमारे इस चैनल पर पहला सत्संग पड़ा हुआ है। इनकी जो माँ है उनका भी सत्संग है, इनके जो पूज्य पिताजी हैं उनका भी सत्संग है, आप आराम से जाके देख सकते हैं। अब मैं निताई और निमाई, मैं पिताई से बात कर लूँ, आपकी आज्ञा हो तो अब मैं इनके पूज्य पिताजी का आपको दर्शन कराता हूँ कि कैसे एक इस घोर कलिकाल में, जहाँ स्वयं का पतन होने से बचाना बहुत बड़ी महाभारत है, बड़ा कठिन है, ऐसी अवस्था में स्वयं सदमार्ग पर चलते हुए अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं गीता में, करोड़ों लोगों में से कोई एक पैदा होता है अर्जुन, जो मेरे इस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। उन करोड़ों में भी फिर कोई एक चल पाता है और उन करोड़ों में कोई एक पहुंच पाता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में एक परिवार को पालना, एक ऐसे संस्कार देना, तो मैं आज आपको उनकी, यद्यपि दर्शन आपने किया है उन्हीं का, मैं आज इन्हीं के पूज्य पिताजी से आपका 2 मिनट का संवाद और करवाता हूँ। ज़्यादा समय तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि विशेष तो आज हमारा काम ये बच्चों का दर्शन करवाना था। आज हम इनके निमित्त जो सेवा आई थी, फिर भी 2 शब्द महाराज जी के मुख से कि कैसे इस घोर कलिकाल में अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं। और जो बच्चों की जो शौक मौज होते हैं, जैसे हमारे बच्चों को गाड़ियों में बिठाना, उल्टी सीधी चीज़ें खिलाना या कोई और शौक मौज कराना, उनसे वंचित करके, उनसे खींच के अपने बच्चों को एक प्रबल संस्कार उन्होंने कैसे दिया और कैसे हमें अपने बच्चों के साथ घरों में बर्ताव करना चाहिए, वो उनके श्री मुख से मैं आपको बताता हूँ। महाराज जी, मैं ये माइक लगा दूँ आपके, इसमें आवाज़ आ जाएगी आपकी। ये ले लूँगा आपका महाराज जी? ले लो। ये भी लगाया था महाराज, चलो तो आवाज़ है। महाराज जी, कैसे आपने इतने घोर परिस्थितियों में इन बच्चों को इतने अच्छे संस्कार प्रदान किए? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशीविभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री लाडली सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय। सबसे पहली बात तो संस्कार यहाँ आकर के हम लोग अपना फर्ज करते हैं कि हम लोग देते हैं। संस्कार पूर्व का ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो जीव का 4 वस्तु है, अनादिकाल से पीछा चलता आ रहा है।
तो जिस पात्र में योग्यता है वही संस्कार देने के बाद ले भी सकता है, नहीं तो सुधा बरस गई दुई दल माही, जियस भालु कपि निश्चर नाही। एक ही रण क्षेत्र है लंका का और वहां अमृत वर्षा हो रहा है, लेकिन वहां पे बंदर भालू तो जीवित हो उठते हैं, लेकिन वहां राक्षस नहीं जिंदा होता है, नहीं होता है। यद्यपि सुधा बरसहि जलद फलय फुरय नहीं बेत, जौ गुरु मिलय बिरंच सम, मूर्ख हृदय नहीं चेत। तो एक मूर्ख होता है, एक निरक्षर होता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको निरक्षर बोला जाता है, मूर्ख वो नहीं है। मूर्ख हम सब हैं जो अस प्रभु छाड़ी भजे जो आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। ऐसे कृपामयी जब हम सोचते हैं कि उनका करुणा कितना है, जो करुणा, हम पहले आपके प्रश्नों का ये जवाब दे दें कि इनका संस्कार क्या है, तो ये संस्कार खुद लेके आए हैं, हम उनको मार्ग दिखा रहे हैं। स्वयं सिद्ध तब काज नाथ सुजस हमको दियो। हाँ, ये बालक अपना प्रतिभा खुद लेके आए हैं, जो हम आज ये 40 वर्ष के बाद इस ब्रज में अपना मस्तक और ये शरीर अर्पण करने आए हैं, और ये बालक जन्म लेते यहाँ इस ब्रज रज में लौट रहा है। हम चाह करके भी इस नर कपड़न को डरत है, नरक परन को ना। हम अपने सफेद ये जो दिख रहा है वस्त्र, ये वस्त्र मैला न हो जाए, इसलिए इस ब्रज रज से इसमें लौटने से डरते हैं। हाँ, नर कपड़न को डरते हैं कि मेरा कपड़ा गंदा न हो जाए, नरक परन को ना। ये नहीं सोचता है कि मैं नरक में जाऊंगा। हाँ, नर कपड़न को डरत है, नरक परन को ना है। लेकिन इनका सौभाग्य देखिए, ये जो है अभी अगर छोड़ दूं इसको, बाहर जाएगा, इस रज में लौटने लगेगा। ये महाभाग्य है। हम डांटते हैं, क्यों गंदा करते हो, ये मेरी मूर्खता है, ये इनका सौभाग्य है, इनका सौभाग्य। तो ये अपना सौभाग्य खुद बना के आया। पूर्व इसका इतना मजबूत है, स्ट्रांग है, जो ये लेके आया है, और इसको जन्म लेते ही ब्रजवास मिल गया। वो ब्रजवास, जिस ब्रजवास के महात्म के बारे में स्वयं श्री कृष्ण अपने मुख से अनंत ग्रंथ में वर्णन किए हैं। बृहद गौतमी तंत्र में तो भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं कि ये जो रमणीय वृंदावन है, 84 कोस ये जो है, ये सब वृंदावन है। तो ये जो रमणीय वृंदावन है, ये कुछ और नहीं, मेरा स्वयं का देह स्वरूप है, इसे हमें ही मानो, और ये कुछ नहीं है, ये मेरा देह स्वरूप है, मेरा आलयम, मम आलयम। भगवान कहते हैं ये 5 योजन विस्तीर्णम, ये वृंदावन मम आलयम, ये मेरा आलय है, मेरा घर है। और यहां रहने वाले कीट, पक्षी, वृक्ष, पशु को भी बोले, पशु, मानव, जो यहां निवास करते हैं, वो सब मृत्यु के उपरांत मेरे ही आलय में, मेरे ही घर में आते हैं, मेरे ही घर में आते हैं। हाँ, यहां पर जो मनुष्य रह रहे हैं, जो देवता रह रहे हैं, छद्म वेश धारण करके देवता यहाँ वास कर रहे हैं यहाँ पर। ये मैं नहीं, ये बृहद गौतमी तंत्र में भगवान श्री अपने मुख से बोल रहे हैं कि जो देवता छद्म रूप धारण करके यहाँ वास कर रहे हैं, अमरगण, वहां बताया है अमरगण, वो यहाँ अमरगण जो वास कर रहे हैं, देवता लोग जो वास कर रहे हैं, वो देवता लोग भी मृत्यु के पश्चात मेरे आलय को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज, यहाँ ये विचित्र धाम है, ये वृंदावन कहते हैं, यही विचित्रता तो यहाँ का है, इसलिए ये जो है वृंदावन, ये चर्म चक्षु से नहीं दिखाई देता है।
हम आप ये चर्म चक्षु से इस वृंदावन को देख नहीं सकते हैं। ये दिव्य वृंदावन है। यहाँ का एक एक लता कल्प वृक्ष है। एक एक लता जिसको आप हम झाड़ी समझते हैं, जिसको आप हम उखाड़ के फेंक देते हैं, अरे महाराज वो कल्प वृक्ष है। हमारा चर्म चक्षु देख नहीं पाता है। जो संत है वो संत बताते हैं कि आप ब्रज से जब जाने लगो, यहां जो कोई आते हो, सावधानी, सावधान, सेवा पूजा है या सावधान। यहां से जब जाने लगो तो अपने वस्त्र तक को झाड़ो बार बार कि एक चींटी मेरे साथ कहीं ब्रज से बाहर न चला जाए। अधिकार नहीं है आपको कि यहां से एक पत्थर का कण आप ब्रज से बाहर ले जाए। वो ब्रजवास कर रहा है, वो ब्रज का महात्म जान रहा है, वो ब्रजवास कर रहा है। हाँ, हम आप ब्रजवास करते हैं, लेकिन ये माया जो है, मम माया दुरत्तया देवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव जे जानते माया में ताम तरंती थे। तो हम लोग जितने प्राणी हैं सब उनके बलवती माया से प्रेरित होकर भाग दौड़ में लगे हुए हैं। ना जाने कौन सा घड़ी ऐसा हो कि हमें किस अपराध के वशीभूत इस ब्रज से बाहर किसी बहाने निकल जाना होगा। कोई बहाना आ सकता है, रुपया कमाने का बहाना हो, बीमारी का बहाना हो, हाँ, कोई बहाना से हम ब्रज से बाहर निकल जाएंगे और ब्रज से बाहर निकलते ही हमारी मृत्यु हो सकती है। ये हमारी गति है, क्योंकि हम माया के कवल में हैं, माया के कवल से कबलित है, माया के वशीभूत है। क्षण क्षण मन जो है सो विषय को प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ मचाया हुआ है। हाँ, मन की खटपट दूर नहीं हुआ है। लेकिन ये वृक्षादि जो वृंदावन के हैं, इनका निश्चित है कि इनका जन्म हुआ है ब्रज में, और जो बड़े वृक्ष हैं इनका मृत्यु ही ब्रज में ही होगा। हाँ, और जब ब्रज में मृत्यु होगा तो भगवान कहते ये मेरे आलय को आ जाएंगे। इनका कहीं भटकाव नहीं है, डायरेक्ट हॉटलाइन जुड़ गया है। ये वृक्षादि का भगवान को प्राप्त होना अवश्यंभावी है। हम लोगों के प्राप्ति में शंका है। प्रतिक्षण लाडली जी से विनय करते रहना पड़ेगा। आज हम कहना चाहेंगे कि समय आपके पास बहुत कम है। नहीं, समय तो महाराज जी हम जो हो, अच्छा समय है महाराज जी हमारे पास। जो हमारे इस ब्रजवास में और बच्चों के वास में ये विजेंद्र जी जो कोई हैं, उनके ऊपर श्री जी का कृपा बरस रहा है। क्योंकि जो ब्रज में रहने वाले, हम तो साधु हैं नहीं, हम तो संत हैं नहीं, किशोरी जी की कृपा है कि उनके हृदय में प्रवेश करके ये सेवा करवा दे रहे हैं। तो मेरे तरफ से उनको लाख लाख साधुवाद है। आपने महाराज जी के मुख से सुना कैसे ये पूरा वृंदावन है और वृंदावन कैसे ओतप्रोत है, और ये पूरा ब्रज ठाकुर जी के शरीर में कैसे ओतप्रोत है। ये पूरा आपने वृतांत सुना, ठाकुर जी के दयालुता के बारे में सुना। और यहाँ से आगे का जो हमारा और अगला सत्संग है वो हम आपको कल सुनाएंगे। अगर आप हमें कमेंट में बोलेंगे कि महाराज जी का सत्संग जो हमने यहाँ पर रोक दिया है उसे हम आपको और पुनः सुनाएं, तो हमें कमेंट में अवश्य बताना। और यहाँ से आगे फिर महाराज जी से हम पूछेंगे कि कैसे और ठाकुर जी के विषय में क्या क्या हमें सुनने को मिल सकता है। तो ठीक है, यहाँ से आगे का दर्शन आपको कल कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।